ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 घुसपैठिए मार गिराए हैं। एलओसी पर ये 2 आतंकी सुरक्षा बल ने ढेर किए हैं और कुछ आतंकी क्या छिपे हुए हो सकते हैं, उनकी तलाश के लिए सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या है ताजा अपडेट? अपर्णा, देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पे 2 शव है जो बरामद किए गए हैं। हालांकि शवों को भी जो है अधिकारी अपने कब्जे में नहीं ले पाए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कल तकरीबन देर शाम को 7 बजे एक घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसको सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ पर विफल करके दोनों ही घुसपैठियों को गोली मार दी थी। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि ये एक बड़ा समूह था जो कुपवाड़ा के मसल सेक्टर के कुमकाड़ी इलाके से घुसपैठ करके बाकी इलाके में आने की कोशिश कर रहा था। जब सुरक्षा बलों के आमना सामना हो गया और इस मुठभेड़ में अब तक 2 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि ऑपरेशन और कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आशंका ये है कि गोलीबारी की आड़ में कुछ घुसपैठिए भारतीय इलाके में घुस सकते हैं। तो इनकी तलाश के लिए एक व्यापक तलाशी अभियान है इस पूरे इलाके में इस समय भी चलाया जा रहा है। अपना बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर यूपी के मऊ से, जहां हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। ये सुनसान सी दिखने वाली सड़क है मऊ जिले के सरायल खसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ठाकुरमनपुर गांव। पूरी तरह से सन्नाटा। अचानक इस सड़क पर पूरी स्पीड में एक ट्रैक्टर आता है और सीधे गली के मोड़ पर बने घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर का ड्राइवर शुभम यादव टक्कर लगते ही नीचे गिर पड़ा और उसकी जान बच गई। हालांकि इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुभम ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लुधियाना में मशहूर गायक सतिंदर सरताज के शो में एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। भारी भीड़ को काबू में करने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग पुलिस से भी उलझ गए। इस बीच एक इंस्पेक्टर ने एक युवक के साथ मारपीट भी की। वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर लोगों की पुलिस के साथ बहस हो रही है। भारी भीड़ को देखते हुए शो में एंट्री बंद कर दी गई, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। एंट्री बंद होते ही गेट पर मौजूद सैकड़ों लोग भड़क उठे। जैसे ही बाउंसरों ने लोगों को वापस भेजना शुरू किया, वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कई लोग जबरन अंदर घुसने लगे, जिसके चलते मौके पर तैनात पुलिस टीम को दखल देना पड़ा। इसी दौरान लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। भीड़ को काबू करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को पीट दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर तक तनाव जैसे हालात रहे। बाद में पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाकर हालात काबू में किया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के वाराणसी में लग्जरी गाड़ियों पर विधायक लिखवाकर रसूख दिखाने वालों को पुलिस ने दिखा दिया है आईना। पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को सीज कर दिया। साथ ही शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी लगाम कसी है। ये महाशय अपनी कार पर विधायक के पास का स्टिकर लगाकर वाराणसी की गलियों में रौब झाड़ते फिर रहे थे। जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो कोई जवाब देते नहीं बना। क्यों लगा लिए? आपको कौन सा अधिकार है विधायक का? अब जरा इन साहब से मिली। भौकाल टाइट करने के लिए इन्होंने भी विधायक के पास का स्टिकर लगा रखा। इतना ही नहीं, कार के शीशे पर ब्लैक फिल्म भी लगा रखी थी, जिसे पुलिस ने बड़ी बेअदबी से ड्राइवर के सामने ही उतरवा दिया। तो विधायक लिख करके आप कहाँ चल रहे हैं और आपने काली फिल्म लगा रखी है?
पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया है। इसके अलावा पास में मौजूद एक अस्पताल प्रबंधन और दूसरे दुकानदारों को भी बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने को लेकर चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। ईदगाह में नई कमेटी को चार्ज देने के नाम पर जमकर बवाल हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो मोमन ईदगाह में पुरानी कमेटी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ईदगाह के गेट पर ही नारेबाजी होने लगी। पुरानी कमेटी के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें खींचकर ले जाना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। ईदगाह के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नई कमेटी और पुरानी कमेटी के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुरानी कमेटी के लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। एक एक करके पुरानी कमेटी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के आदेश पर पुरानी कमेटी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई कमेटी को चार्ज दिया जाना था। पुरानी कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस बुला ली गई। बाद में नई कमेटी को ताला तोड़कर चार्ज सौंप दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों का ऐलान 1 या 2 दिन में हो सकता है। दिल्ली से पट्टा लौटे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तेजस्वी यादव जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। जिंदाबाद के नारे लगे तो तेजस्वी भी जोश में आ गए। महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर साफ कर दिया कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा। ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी के रुख से महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। सहनी भले ही तेजस्वी के साथ ही पटना लौटे हों, लेकिन उनका बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके, सब। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात हुई। हालांकि खबर ये भी है कि दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इसके मुताबिक आरजेडी को 135 सीट और कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती हैं। यानी आरजेडी और कांग्रेस में अब कोई पेच नहीं फंसा है। जाहिर है सबकी नजरें महागठबंधन में सीटों के ऐलान पर टिकी है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार एनडीए से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। एनडीए में सीटों के फॉर्मूले में हो सकता है बदलाव, सूत्र बता रहे हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशांक, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? देखिए, सीएम जो सोर्सेज बता रहे हैं, सीएम नीतीश नाराज है। लोजपा के खाते में जदयू की कुछ सीटें चली गई हैं इसको लेकर, और जदयू बीजेपी जो है बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका जो है जदयू बीजेपी के बीच वो खत्म हो गई है। जदयू जो है बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, तो इसको भी लेके मुख्यमंत्री जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी के बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि जो मौजूदा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें जो है वो बदलाव हो सकता है। बीजेपी जो है अपने खाते से 1 सीट मांझी को दे सकती है और चिराग के खाते से 1 सीट कुशवाहा को दी जा सकती है। दोनों को 6 सीट मिली है। ऐसे में दोनों की 7 सीटें हो जाएंगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे। अभी के फॉर्मूले से वो लोग नाखुश हैं। और बीजेपी जैसे ही अपने कोटे से 1 सीट अगर देती है मांझी को, तो बीजेपी के सीटों की संख्या 101 से घटकर 100 हो जाएगी और बीजेपी जो है वो छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी और बीजेपी के मुकाबले जदयू 1 सीट ज्यादा पे लड़ेगी। तो जो गतिरोध बना हुआ उसको कहीं न कहीं खत्म करने के लिए फैसला हो सकता है। और जदयू ने ये तय कर लिया है कि अपनी सिटिंग सीटें वो चिराग को नहीं देंगे। वहां पर जो जदयू है वो कैंडिडेट उतारने जा रही है। आपको बता दें, ये लगभग जदयू ने जो है इसको तय कर लिया। और कल देर रात जो है जिस तरह से सीटें चली गई और जिस तरह से बराबर बंटवारा हुआ, इसको लेके संजय झा के आवास पर बीजेपी नेताओं ने तो जेडीयू की 101 सीट ही रहेगी, लेकिन जो बीजेपी की 101 सीटों की बात कही जा रही थी उसमें से अपने कोटे से वो 1 सीट मांझी को दे सकती है। बहुत धन्यवाद शशांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी कुछ डेवलपमेंट होगा तो आपसे हम अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रेप का आरोप है।
विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के पास यौन शोषण का आरोप, छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है इन आरोपों की जांच के लिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक तेज रफ्तार ऑटो बीच सड़क पर पलट गया। हादसे का यह वीडियो नजदीक ही दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। ये ऑटो किसी खिलौनों की तरह सड़क पर गुलाटी मारता हुआ नजर आया। हालांकि साफ नहीं हुआ कि ऑटो क्यों और कैसे पलटा। ऑटो के पलटते ही आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और ड्राइवर को बाहर निकाला। वो तो गनीमत रही कि ऑटो में सवारी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क पर अनियंत्रित तरीके से चलने वाला ई रिक्शा कब किसके लिए मुसीबत बन जाए कोई नहीं जानता। यूपी के हापुड़ में ऐसा ही हुआ है। ई रिक्शा वाला सड़क पर चल रहे ठेले वाले को टक्कर मारता हुआ आया और वेज बिरयानी के ठेले से टकराकर रुक गया। इस टक्कर में ई रिक्शे का अगला पहिया जमीन पर गिर चुके शख्स के ऊपर से निकल गया। इसी रिक्शे में लड़की बैठी हुई थी जो टक्कर के बाद रिक्शे से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में चल रहा ई रिक्शा कार से टकरा गया था, जिसके बाद अनियंत्रित हुआ और फिर हादसा हो गया। जिस शख्स के ऊपर ये ई रिक्शे का पहिया चढ़ा वो फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय एक ड्राइवर की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। इसके बाद कुछ ही पलों में उसकी मौत भी हो गई। और ये पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में दिखाई दिया सौदान सिंह नाम का शख्स पेट्रोल पंप के पास खड़ा है और तभी जेब से मोबाइल निकालकर वो पेमेंट की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अचानक हुई इस घटना के बाद ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही सौदान सिंह की सांसें हमेशा के लिए थम गई। बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं ने साफ कर दिया कि बढ़ता तनाव और अनियमित जीवन शैली किस तरह अचानक जानलेवा साबित हो सकती है। दावा किया जाता है कि देश में ऐसी सड़कें बन रही हैं जो दुनिया के कई देशों से बेहतर है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार भी अव्वल दर्जे का होता है। उदाहरण के तौर पर भोपाल का ये बाईपास है जो करीब 100 मीटर तक ऐसा धंसा मानो इस पर किसी ने मिसाइल दाग दी हो। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन वगैरह कौन? ये देखो पूरा रोड ये धीरे धीरे उधर जा ही जा रहा है। ना तो धरती हिली और ना ही कोई भूकंप आया, लेकिन सरकारी खजाने से बनी ये सड़क कई मीटर नीचे तक धंस गई। पूरा रोड धंस चुका है ये पूरा। अभी और मैं मेरी 4 व्हीलर लेके इसके अंदर ही चले गया था जब ये ज्यादा नहीं गया था। धंसी हुई ये सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आती है, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला और सागर जैसे बड़े शहरों को जोड़ती है। ड्रोन कैमरे से देखेंगे तो हालात और बेहतर समझ में आएंगे। सड़क इस तरह धंसी है कि विकास का दावा इसमें समा चुका है। कुछ देर में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और धंसी हुई सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। यूपी के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां देवर और भाभी आग में जल गए। दोनों ने देर रात इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रवीण उस समय घर के कमरे के अंदर था। भाभी भी कमरे के अंदर पहुंची और दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसके बाद भाभी कमरे से बाहर आई और प्रवीण कुमार भी बाहर आ गया और गुस्साए प्रवीण ने भाभी पर पहले थिनर डाला और फिर माचिस डालकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन भाभी ने भी देवर को छोड़ा नहीं। भाभी देवर से तब तक लिपटी रही जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक भाभी अपने देवर की शादी नहीं होने देना चाहती थी, जिसके बाद दोनों में विवाद हुआ। मोहल्ले में हुए अचानक इस कांड से लोग हैरान परेशान हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। गुजरात के कच्छ जिले से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी अब सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रही है। सारा विवाद 18 तोले गहने को लेकर था। दरअसल धनजी भाई ने पहली पत्नी के मौत के बाद दूसरी शादी की थी।
कुछ दिनों बाद पत्नी कैलाश बेन ने सारे गहने अपने नाम करा लिए, जिसे लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब पत्नी कैलाशा बेन ने भुज में अपने लिए मकान खरीदा, जिसके बाद पैसे भरने को लेकर दोनों में झगड़ा और बढ़ने लगा। 11 अक्टूबर को भी भुज में खरीदे गए मकान के भुगतान को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने अपने पति पर केरोसिन जैसा कोई तरल पदार्थ छिड़का और माचिस जलाकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पत्नी ने जो नीचे जो उनका गैराज है उसके अंदर केरोसिन था, वो केरोसिन उनके ऊपर डाल के उनको जिंदा जला के फिर बाहर से बंद कर दिया और ऊपर अपने रूम में चली गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पहले पति से उसे संतान नहीं हुई, इसीलिए उसने वैवाहिक जीवन तोड़ लिया था। वहीं यूपी की हमीरपुर पुलिस एक अजीब मुश्किल में फंस गई है। यहाँ दो परिवारों ने एक कुत्ते पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि कुत्ता किसे सौंपा जाए। जिस कुत्ते की हिफाजत के लिए 3-3 पुलिस वाले खड़े हैं, उसका नाम शेरू है। कुंडौरा गांव का कुशवाहा परिवार शेरू को अपना बता रहा है, जबकि सुमेरपुर गांव का यादव परिवार इस पर अपना हक जता रहा है। कुशवाहा परिवार का दावा है कि शेरू उनके पास पिछले 7 महीनों से है, जबकि यादव परिवार की बेटियां कह रही हैं कि उनका शेरू पिछले शनिवार को लापता हुआ था। और चाहत यादव कह रही हैं कि शेरू के गम में उसने 8 दिनों से खाना भी नहीं खाया। हम अपने बुआ के यहाँ से लाए थे, तो ये हमारे जो भाई है बड़े, तो उन्हीं के साथ ये क्या कहा जाता है, टॉयलेट करने गया था, ये छूट गया होगा तो भाई ढूंढते रहे, रात को नहीं मिला है। शेरू के गम में चाहत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ने हकीकत का पता लगाने के लिए ग्राम प्रधान को भी थाने पर बुलाया, जिन्होंने दावा किया कि कुत्ता पहले कुशवाहा परिवार के यहाँ देखा गया था। अब एक तरफ चाहत के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान का दावा, और इन दोनों के बीच फंस गई है हमीरपुर की पुलिस, जो तय नहीं कर पा रही कि शेरू किसे दिया जाए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक कंपनी पर अवैध खुदाई के चलते 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन आरोप है कि अधिकारी ने यह जुर्माना घटाकर 4,000 रुपए कर दिया। मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा कि इस कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान बिना अनुमति के 3,11,000 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई की। 2021 के इस मामले में एडीएम प्रवीण फूल परागे ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया। कुछ दिन बाद प्रवीण फूल परागे का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह नागार्जुन बी गौड़ा जिले के एडीएम बना दिए गए। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया कि नागार्जुन बी गौड़ा ने अपने कार्यकाल के दौरान 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 4,032 रुपए कर दिया और तर्क दिया कि कंपनी ने 3 लाख घन मीटर नहीं, सिर्फ 2,600 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई की थी। उधर ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत ने कई लोगों को परेशान कर दिया। बड़ी संख्या में लोग उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन मदीना से की गई एक खास दुआ सुर्खियों में आ गई है। हालांकि अब खबर आ रही है कि प्रेमानंद महाराज धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वो नियमित रूप से दर्शन के लिए भी निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के रहने वाले एक मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। सुफियान इलाहाबादी नाम का ये युवक उम्रा करने मदीना गया था और वहां इसने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबद खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबद खिजरा साय से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये दुआ अपने आप में खास है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम गुंबद खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए। ये वीडियो बताता है कि प्रेमानंद महाराज का सम्मान सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बाइक सवार को ट्रेन ने उड़ा दिया। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी का भी दिल दहल जाए। ये
मेरे बाइक और युवक ऐसे हार गया जिंदगी की फाइट। एक झटके में चली गई नौजवान की जान। तस्वीरों में युवक तेज रफ्तार में आता दिखा। बाइक जैसे ही ट्रैक पर पहुंची फिसल गई। युवक बाइक के साथ ट्रैक के बीचों बीच गिर गया। बाइक सवार ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बाइक नहीं बचेगी तो वो भागा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैक पर जैसे ही दौड़ा ट्रेन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरों को देखकर युवक की गलती मानी जा सकती है कि अगर वो बाइक छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो युवक जिधर से आया उस रास्ते में ना कोई फाटक दिखा और ना ही ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा कोई गार्ड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन गुजरी, मगर रास्ता रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। सोचिए ऐसे में उस युवक की क्या गलती, उसे क्या पता ट्रेन आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? रेलवे मुख्यालय से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लापरवाही कैसे बरती गई? बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक बेकाबू बस का कोहराम देखने को मिला। बीएमटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर 9 गाड़ियों से टकराई तो वहां चीख पुकार मच गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बस जाम में फंसी थी। इसी दौरान ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर के बगल में कंडक्टर भी बैठा था। उसने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो बस को रोक नहीं सका। बेकाबू बस ने करीब 9 गाड़ियों को रौंदा और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सड़क पर छोटी सी लापरवाही अक्सर जानलेवा बन जाती है। केरल के कोल्लम जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब 4 पहिया गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक सवार आपस में ही टकरा गए। वीडियो में 2 4 पहिया गाड़ियां आमने सामने से आती दिखी। इस बीच पास में चल रहे 2 बाइक सवारों ने गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की और एक दूसरे से टकरा गए। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार धड़ाम से नीचे गिर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों के हेलमेट भी खुलकर सड़क पर गिर गए। इस हादसे में दोनों ही बाइक सवारों की बड़ी गलती नजर आई। पहली तो ये कि सड़क पर मोड़ के दौरान दोनों ने बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के चक्कर में दोनों बाइक सवार गलत लेन में पहुंच गए और जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो दोनों ही अपनी मोटरसाइकिल के साथ जमीन पर पड़े हुए थे। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने दोनों की मदद की और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। शहर शहर आवारा जानवरों का आतंक जारी है। ताजा तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई, जहां एक आवारा सांड के हमले में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में आतंक का दूसरा नाम बन गया ये आवारा सांड। शहर में घूमती आवारा आफत का नया कांड देखिए। युवक सुबह करीब 10:30 बजे खाने के ठेले के पास खड़ा था, तभी अचानक आए सांड ने सीधे काली टी-शर्ट पहने युवक पर हमला बोल दिया। युवक कई फीट उछला और फिर सीधे जाकर नीचे गिर पड़ा। सांड के हमले में 2 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। दर्जनों लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 मौतों और दर्जनों घायलों के बाद आखिरकार अलीगढ़ में प्रशासन जागा और खौफ का पर्याय बने इस सांड का रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के देहरादून से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक क्लब में आग उगलने वाला करतब दिखाया जा रहा था, जो कि भारी पड़ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा सर्कल क्लब में हुआ। बार टेंडर शराब को मुंह से उड़ाकर उसमें आग लगा रहे थे, लेकिन वो खुद आग की चपेट में आ गए और जलने लगे। चेहरे पर आग लगते ही करतब दिखा रहा एक बार टेंडर चीखता चिल्लाता हुआ क्लब से बाहर निकला। इस घटना की वजह से क्लब का मस्ती भरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। आग की चपेट में आने से दोनों बार टेंडर के चेहरे झुलस गए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद देहरादून पुलिस ने क्लब मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया है।
महाराष्ट्र में गुंडे को कानून को चुनौती देना भारी पड़ गया जब गुंडे ने कानून का मजाक उड़ाते हुए रील बनाई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने उसकी ही रील बनाकर वायरल कर दी। गोरों के साथ दोस्ती किए, कुत्तों के साथ थोड़ी मनाएंगे। हाथों में हथियार लिया अपने दोस्तों के साथ खड़ा ये युवक जेल से छूटा और इलाके में हेकड़ी दिखाने के लिए उसने रील बना दी। चोरों के साथ दोस्ती किए, कुत्तों के साथ थोड़ी मनाएंगे। धारा 302 भी लग सकते हैं, लेकिन 307 समझ के थोड़ी मारेंगे। इस वीडियो के बाद बारी पुलिस की थी। पुलिस ने भी आरोपी की ऐसी रील बनाई जो पहले वाली से ज्यादा वायरल है। कान पकड़ा ये युवक वही है जो अपनी रील में अपनी ताकत दिखा रहा था। अब पुलिस के सामने वो बदले हुए अंदाज में दिखा। हथियारों के साथ पुलिस को चैलेंज करने वाला युवक माफी मांगता नहीं थक रहा। पुलिस ने भी जवानों के साथ युवकों की वैसी ही रील बनाई जिसमें चुनौती देने वाले आरोपी हाथ जोड़े हुए नजर आए। नासिक पुलिस ने ये कदम उठाकर ऐसी हरकत करने वाले अपराधियों को सख्त कार्रवाई की नसीहत दी है। राजस्थान के भरतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला विरोध दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी मान मुनव्वल के बाद महिला पानी की टंकी से नीचे उतरी। महिला को जैसे ही पानी की टंकी पर चढ़े लोगों ने देखा, लोगों के हाथ पैर फूल गए, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सूचना पर पुलिस भी दल बल के साथ पहुंच गई। पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन महिला पुलिस के एक्शन से नाराज थी। दरअसल महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ रवि नाम के युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई में ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रही है। महिला का आरोप है कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। थाना प्रभारी के आश्वासन और गाँव वालों के समझाने पर महिला किसी तरह से नीचे उतरी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के अलीगढ़ में 9 अक्टूबर को शादियां हुई। शादी करके आई दोनों ही दुल्हनों ने करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र के व्रत भी रखा और फिर वो कांड किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। परिवार अभी तक समझ नहीं पा रहा क्या हुआ, कैसे हो गया और उनसे दुल्हनों को पहचानने में कहां गलती हुई। दरअसल 9 अक्टूबर पहली शादी कोर्ट में हुई, जबकि दूसरी शादी घर के अंदर 7 फेरों के साथ संपन्न हुई, जिसके बाद पूरा परिवार शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। अगले दिन करवा चौथ था। दोनों ही दुल्हन ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे परिवार का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें कहाँ पता था कि करवा चौथ का चांद आसमान में दिखते ही लाल जोड़े में सजी दुल्हन ने लुटेरों का चोला ओढ़ लेंगी। वही हुआ। करवा चौथ के बाद जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, दोनों ही दुल्हन सोने चांदी के गहने और करीब 1,20,000 रुपए लेकर फरार हो गई। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि भी जगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा हूं तो फिर नहीं मिली। वहीं पीड़ित परिवार के साथ पुलिस के पास पहुंची पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने आशंका जाहिर की है कि इस घटना के पीछे पूरा गैंग शामिल है, जो शादी के बहाने लूटपाट कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंदिर जा रही एक महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। पर्स में पूजा में इस्तेमाल होने वाले चांदी के बर्तन थे, जिन्हें लुटेरे लेकर भाग गए। महिला सुबह मंदिर जा रही थी, तभी बुलेट पर सवार होकर 2 बदमाश आए और पर्स छीनकर भागने लगे। छीना झपटी में महिला सड़क पर गिर गई। बदमाश के हाथ से बैग भी झिटक कर जमीन पर गिर गया। इसके बाद बुलेट पर पीछे बैठा बदमाश तुरंत नीचे उतरा और बैग को उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए। 10 अक्टूबर को हुई लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों के पास से महिला का पर्स और वारदात में इस्तेमाल हुई बुलेट भी बरामद कर ली। कुछ लोग सड़क पर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ने झगड़ने लगते हैं। यूपी के हापुड़ में ऐसा ही हुआ। बाइक से कार में मामूली टक्कर के बाद पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर मारपीट। सड़क किनारे एक दूसरे पर टूट पड़े, कॉलर पकड़कर खींचतान और गुत्थम गुत्था करने लगे। दोनों पक्षों की लड़ाई देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि पहले थप्पड़ और मुक्के से मारपीट करने वाले अचानक लाठी डंडे चलाने लग गए। इस बीच एक महिला भी डंडा लेकर उतर आई। मारपीट का वीडियो हापुड़ से दिल्ली रोड का है, जहां कार की टक्कर बाइक से हो गई और दोनों पक्ष आक्रोशित होकर मारपीट करने लगे।
हंगामे की सूचना पर हापुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अलग किया। हालांकि इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने जब दोनों के खिलाफ एक्शन की बात कही तो मारपीट करने वाले शांत हो गए। महाराष्ट्र के लातूर में एक ट्रैक्टर के मालिक और ड्राइवर के बीच पैसों के विवाद ने गांव में पत्थरबाजी करा दी। दोनों ही पक्ष अलग अलग समुदाय के थे, जिसकी वजह से बात और बिगड़ गई। और फिर एक पक्ष दूसरे को घेर कर उस पर पत्थर बरसाने लगा। सड़क के उस पार से दौड़ते हुए आ रहे लड़के दुकान के पास खड़े लोगों को पत्थर फेंक फेंक कर मार रहे थे। डंडा लेकर खड़े ये लोग सामने वाले को हर तरह से चोट पहुंचाना चाहते थे। यही वजह थी कि जब वो दुकान बंद करने लगे तब सामने खड़े लोग उन पर टूट पड़े। शटर बंद होने के बाद भी इनके पत्थर नहीं रुके। बताया गया कि ये सिर्फ एक ट्रैक्टर मालिक गोविंद और उसके ड्राइवर रहमान के बीच का पैसों का विवाद था, जिसकी वजह से गांव में दो गुट बने, पत्थरबाजी हुई। फिलहाल वहां शांति है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जबरदस्त मारपीट हुई, जहां पेट्रोल पंप कर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए। मारपीट का वीडियो जयपुर के करबला इलाके में है। तस्वीरें देखिए कैसे बेरहमी से युवक को पीटा गया। एक अकेला युवक और सामने 8 से 10 पेट्रोल पंप कर्मी, सबने मिलकर पेट्रोल भरवाने आए युवक पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते बहस बड़े बवाल में तब्दील हो गई। हद तो तब हो गई जब पेट्रोल कर्मी लात घूंसों के साथ साथ लोहे का भारी सामान भी उठा लाए और युवक पर जोरदार हमला बोल दिया। बताया जा रहा है विवाद पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली का सामान बेचने को लेकर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि सड़क किनारे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। रविवार को सामान खरीदने गए लोगों को सामान नहीं, लड़ाई देखने को मिली। इस लड़ाई में खतरनाक मोड़ तब आया जब एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे के सिर पर शीशा दे मारा। आईने का फ्रेम हाथ में फंसाए हुए उस व्यक्ति ने भी घेरकर खुद पर हमला करने वाले को खूब मारा। आईने से हमला करने वाले को दूसरे पक्ष की महिलाओं ने भी पकड़कर पीटा। यहाँ महिलाओं के घूंसे भी आदमियों से कम नहीं थे। बताया गया कि यहाँ गुस्से में आकर दुकानदारों ने एक दूसरे का सामान भी सड़क पर फेंक दिया था। दोनों ही पक्षों की एफआईआर पर अब पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आग से एक मंदिर में भारी नुकसान पहुंचा। मंदिर में प्रतिष्ठा अगले साल अप्रैल के महीने में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मंदिर का जो पूरा ढांचा था वो लपटों में जलकर राख हो गया। आग रामपुर के जाहरूनाग मंदिर में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ 4 मंजिला ये मंदिर पूरी तरह से जल गया। रामपुर की शिंगला पंचायत के शनेरी गांव में इस मंदिर को बनाया गया था। अगले साल अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम था, लेकिन 12 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे अचानक मंदिर से आग की तेज लपटें उठती हुई दिखी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी का मंदिर होने से तेजी से ये आग की चपेट में आ गया और कुछ ही देर में भव्य मंदिर राख में तब्दील हो गया। दीपावली में आपकी सेहत से खिलवाड़ कर फायदा उठाने वालों की कमी नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में ऐसे ही नियत के साथ डेयरी प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है। दूध से बने इन मिलावटी खाने पीने की चीजों को बाजार में बेचा जा रहा था। मक्खियों के बीच गंदे पानी के आसपास बन रहे मावा से मिठाइयां बनती और वो लोगों के घरों तक पहुंचती। ड्रम में रखे दूध की शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं। तख्त पर रखा मावा कितना असली कितना नकली है पता नहीं। अब इससे पहले कि ये खेल और चलता, खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद मुरैना में चल रही एक अवैध डेयरी को सील किया गया। यहाँ से मिलावटी दूध, मिल्क केक, मावा और दूसरे सामान मिले। करीब 3 क्विंटल मावा जब्त करने के बाद बुलडोजर से गड्ढा खोदकर उसे नष्ट कर दिया गया।
हमारे देश में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के शासन प्रशासन के दावे आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन हकीकत क्या है? इसकी सबसे नई तस्वीर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर ब्लॉक से सामने आई। ये जंगल के बीच से गुजरने वाले उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर जिंदगी को बचाने की वो तस्वीर है जिससे विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले शासन प्रशासन का कोई सरोकार नहीं। जगदलपुर ब्लॉक के गुड़िया पदर गांव में विकास इतना ज्यादा हुआ कि चरपाई पर नजर आ रही महिला का मिसकैरेज हुआ, तबीयत बिगड़ी तो महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच सकती। ऐसे में परिवार वालों ने महिला की खाट को कंधे पर उठाया, फिर टॉर्च की रोशनी में जंगल के बीच से होते हुए किसी तरह 5 किलोमीटर दूर चितालपुर गांव पहुंचे, जहां एम्बुलेंस मिली जिससे महिला को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल गुड़िया पदर गांव में बिजली सड़क कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई बीमार होता है तो ऐसी तस्वीर सामने आती है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।